जय हिंद दोस्तों। नंबर सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आना है तो एक ही तरीका है कि हम मैक्सिमम जितने टाइप्स है ना उसको हम सॉल्व कर लें। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन तो उसके करें ही करें, उसके जो टाइप्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स में कर लें। देखो मैं आपको ऑलरेडी जो है एग्जांपल्स के जो टाइप्स है वो करवा चुका हूं। एक्सरसाइज की बात करें तो मैं 20 क्वेश्चन वो भी आपको करवा चुका हूं। यहां पर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 21 से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो टाइप्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, तरह तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आते जाएंगे। तो मेरे से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। 20 क्वेश्चंस हैं इसमें और 20 क्वेश्चन के थ्रू मैं लगभग जो है 8 से 10 टाइप तो करवाऊंगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से अलग होंगे। और हां, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं है, तब हम क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमारा क्वेश्चन आ भी आता, आंसर भी हमारा आ जाता है, उसमें ऑप्शन में दिया है, एक और ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। सेकेंड चैप्टर चल रहा है और ये तब तक खत्म नहीं होगा, ये पूरी बुक जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक। बुक का मतलब पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू इसको करने वाला हूं, चलाने वाला हूं। अच्छा, वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वहां पर मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया। जैसे ये यूपीएसएससी के पेपर में 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया है क्वेश्चन कि 101 है, फिर 100 है, फिर डैश है, 87, 71 और फिर 46, यहां पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये कर लें कि यहां पे नंबर मैंने लिख लिया। लिखने के बाद इनके बीच में निकाल रहा हूं मैं डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं 46 और 71, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। इनके बीच में डिफरेंस है, ये हो गया 6, ये 25, इनके बीच में 25 का डिफरेंस है। इसके बाद 87 और 71, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 7 में से 1 गया तो ये 6, 8 में 7 गया तो 16 का डिफरेंस है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है, 25 दिया हुआ, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 16 ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो होगा ये 3 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, इनके बीच में 2 के स्क्वायर का बीच का डिफरेंस होगा, इनके बीच में 1 के स्क्वायर का डिफरेंस है। क्या है ऐसा? 101 में 1 के स्क्वायर को माइनस करूं तो 100 आ रहा है, बिल्कुल सही। और वहीं 100 में अगर 2 के स्क्वायर को यानी 4 को मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 96। 96 में 3 के स्क्वायर यानी 96 में अगर 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा कितना, ये बचेगा 7, ये हो जाएगा 87, ये हो गया 87, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो ये 92 नंबर जो 92 जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 फिर 7 फिर 11 फिर 14 फिर 25। मतलब देखिए आप नंबर पहले बड़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये 2 सीरीज नहीं है, ध्यान रखिएगा कि कैसे पता चले हमें कि जब 2 सीरीज है कि नहीं है। देखो सीरीज का पता करने का यही तरीका होता है कि अगर सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है ना तो क्लियर दिख जाता है, और अलग अलग टुकड़ों में चल रही होती है तो भी अलग अलग तरीके से पता चल जाता है। 8 फिर 3 फिर 11 फिर 14, नंबर बढ़ रहा है, पहले बढ़कर कम हुआ फिर कम होकर वो बढ़ने लग गया, तो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ही सीरीज है एक ही सीरीज है, अलग अलग सीरीज नहीं है। 8 में क्या माइनस करें कि 3 हो जाए तो माइनस का 5। 3 में हम क्या ऐड करें कि 11 हो जाए तो यहां पर 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 9 10 11। 11 में हम क्या ऐड करें कि 14 हो जाए तो यहां पर 3 ऐड कर दो। 14 में हम क्या ऐड करें कि ये 25 हो जाए तो 14 में हम क्या ऐड करेंगे तो 4 1 5। तो यहां पे ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है। तो यहां 25 में से 14 को माइनस कर लो तो 5 में से 4 गया, 1 2 में से 1 गया तो 1। कुछ आपको समझ में आ रहा है? ये देखो आप कि 8 में ये 3 को जोड़ा ना तो 11 आ गया, और जब 3 और 11 को जोड़ा तो 14 आ गया। 14 और 11 को जोड़ रहे हैं तो 25 आ गया, और नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 25 और 14 को जोड़ने पर आएगा 5 4 9 2 1 3 यानी 39। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी तरह से एक सीरीज को दूसरी सीरीज से अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, आपको लगता है कुछ नया मिल रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसमें कंजूसी मत बरतना। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो, बोल दो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, बता दूंगा और डेफिनेटली बताऊंगा। आपके कमेंट सेक्शन का जो है रिप्लाई मैं देता ही देता हूं। देन अगला क्वेश्चन दिया है 52, फिर 26, फिर 78, फिर 39। अब ये देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बोल रहा था कि जब दो सीरीज लगती है कि यहां पर जो है अलग अलग नंबर जा रहे हैं अलग अलग, तब जैसे ये नंबर 52 था, इसके बाद आ गया 26, फिर ये मतलब पहले कम हो रहा था फिर बढ़ गया फिर कम हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर ये दो सीरीज लेकर चल रहे हैं हम, जैसे 52 है फिर 78 हो गया फिर इसके बाद कोई नंबर होगा, मतलब 52। देखो जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल मैं यही सीरीज लेकर चल रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर दो सीरीज है, 52 में मैं कुछ ऐड करूं तो 78 होगा, 78 में कुछ ऐड करूंगा तो यहां पर आएगा, 26 में कुछ प्लस करूंगा तो क्या होगा, 39 होगा। चलो पहले ये देख लेते हैं 78 और 52 के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बता रहा 8 में से 2 गया तो ये 6 और ये हो जाएगा 26, यानी टोटल 52 में अगर मैं 26 जोड़ दूं तो 78 हो जाएगा। नीचे 26 ही दिया हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 26 वाला ही सिस्टम हो यहां पर। इसके बाद 78 में कितना ऐड करें पता ही नहीं है, 26 में कितना ऐड करें कि ये जो है 39 हो जाए। तो 39 में से 26 को माइनस किया तो कितना बचा, 9 में से 6 गए तो 3, 3 में से 2 गया 1, ये 13 बता रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है 13 और 13 दूनी 26, ये वाला सिस्टम भी हो सकता है कि ये 26 नेक्स्ट वाले में। एक काम करते हैं 26 को हम ऐड करके देख लेते हैं, यानी 78 में अगर मैं 26 ऐड कर लूं, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल की 1, 7 3 10, 104। ऑप्शन में 104 तो दिया हुआ है, तो क्या ये आंसर हो सकता है। एक और कोई तरीका देख लेते हैं, कोई और तरीके से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए तो एक ये निकल आया हमारा। दूसरा इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, ऐसी वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक तो ये भी लग रहा था कि अगर मैं ये 52 और 26 को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 78 और 39 को मैं जोड़ दूं तो नया नंबर मिल जाए। जोड़ के देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। मैं क्या कर रहा हूं, 78 और 39 को ऐड कर रहा हूं। 8 दूनी 16, 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, 7 3 10 और 1 11, 117। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है। तो दो कंडीशन यहां पर हमें देखने को मिल रही है, तो दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर होगा। वो तो तभी पता चल सकता है जब हम CGPSC का 2015 का पेपर का जो आंसर शीट है वो देखें, तभी इसका आंसर हमें पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, फिर 361, फिर 529, फिर 841, फिर 961। ये तो स्क्वायर चल रहा है। 289 ये किसका स्क्वायर होता है, 289 तो भाई 17 का स्क्वायर होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है। कितने हमारे जवान हैं जिन्हें स्क्वायर और क्यूब याद ही नहीं है। देखो यार, मैथ्स कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो टेबल याद होना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है, जब तक 20 तक का हमारे टेबल याद नहीं होगा, 20 तक तो एटलीस्ट बनना ही बनना चाहिए, याद होना चाहिए, जुबान पे ही होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपको हिंदी में याद है या इंग्लिश में याद है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो हिंदी में याद कर लिया, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको आंसर लेकर आने से मतलब है, ना कि उसको लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए कभी, कि मतलब वो लैंग्वेज जो है वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए कभी भी कुछ आंसर निकालने के लिए। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो 20 तक टेबल याद होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट कम से कम 30-35 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। क्यूब 20 तक याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी काम बनेगा। और ये नंबर सीरीज भी तभी आपको बनेगी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं। अभी मैंने जो है मुश्किल से भी 3 दिन 4 दिन पहले मैंने देखा है, एग्जाम हुआ था, अभी आर्मी का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने देखा। इसके बाद जो है अभी रेलवेज का मैं एग्जाम देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, 3 से 4 एनालाइज कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं नंबर सीरीज के। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि वो आ जाएगा। और यार आर्मी में भी मैंने देखा तो 3 क्वेश्चन उनके आए हुए थे। तो करो, स्टार्ट कर लो, जुड़ जाओ, कहीं दिक्कत है वो बताओ। तो आगे यहां पर हम देख रहे हैं ये 361 है, सॉरी ये 361, ये 19 का स्क्वायर था। 529 ये किसका स्क्वायर है, देखो यहां पर हो गया अपना 289 17 का स्क्वायर, ये हो गया 361 19 का स्क्वायर, 529 आप देखो 29 का स्क्वायर हो गया,
341 जो है 29 का स्क्वायर हो गया, 961 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर हो गया। तो अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, देखिए 17 जो होता है ये प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 20 डिवाइड हो जाता है, 21 डिवाइड हो जाता है, 22 डिवाइड हो जाता है, 23 डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है, 24 डिवाइड हो जाता है, 25 डिवाइड हो जाता है, 26, 27, 28 भी डिवाइड हो जाता है, 29 एक प्राइम नंबर है, 30 डिवाइड हो जाता है, 31 डिवाइड नहीं होता, 31 प्राइम नंबर है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि प्राइम नंबर्स पूछ रहा है, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दे रहा है, तो 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31, देखो 32 डिवाइड हो जाता है, 33 भी, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 37 डिवाइड नहीं होता, तो 37 है ये, 37 का स्क्वायर यानी 1369, 1369 कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 127, फिर 152, फिर 252, फिर 477, फिर 877। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करो, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ये 152 में से 127 को माइनस कर लो। आप बोलेंगे सर हर बार तो आप माइनस करवाते हो, डिफरेंस निकलवाते हो, देखो स्टार्टिंग का जो बेसिक तरीका होता है वही डिफरेंस है। और दूसरी चीज ये है कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ भी नहीं रहे, अगर ये होता नंबर बहुत स्पीडली 2 डिजिट से 3 डिजिट में हो गए, 3 डिजिट से जो है 4 डिजिट में हो रहा, 4 डिजिट से 5 डिजिट में हो गए, तो जरूर मैं यहां पे कहता डिफरेंस की जगह आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह ट्राई करो, स्क्वायर या क्यूब ट्राई करो। सबसे जरूरी चीज तो यही होती है कि हमें ये पता चले कि सीरीज कैसी है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस निकल रहा है 7 में से 12 गए तो 12 में से 7 जाएंगे, तो बचेगा कितना 5, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 25, यानी इनके बीच में 25 का डिफरेंस है। इसके बाद बोल रहा है 252 और 152, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 0, ये 100, इनके बीच में 100 का अंतर है। इसके बाद यहां पर देखें 477 में से 252 को माइनस कर रहा हूं, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया तो 225। कुछ समझ में आ रहा है, ये पहले 25 था, फिर 100 का डिफरेंस हो गया, फिर 225 का डिफरेंस हो गया, अगला वाला जो डिफरेंस होगा वैसे दिख रहा है 477, और 877 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, 25 जो होता है ना ये 5 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, 400 ये 20 का स्क्वायर होता है, मतलब 5, 10, 15, 20, अगला वाला जो होगा वो 25 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 877 को इसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 7, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल की 1, 7 3 10 की 0, हासिल की 1, 6 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, ये हो जाएगा 1502 इसका आंसर, जो कि इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 13, फिर 21, फिर 34, फिर 55, फिर 89, फिर इसके बाद दिया है 144, और इसके बाद डैश क्या आएगा, निकाल लेते हैं। इनके बीच में अंतर क्या दिया हुआ है, इनके बीच में अंतर दिया हुआ है 21 में से 13 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 7 1 8, ये दिया हुआ है 8 का अंतर। इसके बाद 21 और 34 के बीच में डिफरेंस, 34 ये रहा, 21 ये, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 3 में से 2 गया तो ये 13। तो इसमें 21 में जब आपने 13 जोड़ा होगा, 13 में 8 जोड़ा होगा, इसके बाद 55 34 अंतर निकालेंगे, हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया तो 2, ये कितना हो रहा है 21, यानी इसमें 21 जोड़ना है। और इनके बीच का कितना अंतर है, तो ये दिया हुआ है 89, ये 55, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया तो 3, यानी ये 55 में आप 34 जोड़ोगे तो 89 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ सीरीज मिल रही है। देखो आप यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 13 और 21 दोनों को जोड़ रहे हैं तो 34 मिल रहा है, और फिर 21 और 34 को जोड़ रहे हैं तो 55 मिल रहा है। जब 34 और 55 को जोड़ते हैं तो 89, और 55 और 89 को जोड़ रहे हैं तो 144, मतलब नेक्स्ट आंसर जो होगा वो 89 और 144 को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 13 की 3 हासिल की 1, 8 4 12 1 13 13 की 3 हासिल की 1, ये हो जाएगा 233। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 840, फिर डैश, फिर 420, फिर 140, फिर 35 और फिर 7। देखिए अब ये नई सीरीज आ गई, नई सीरीज। अब इस तरफ से आगे बढ़े तो यहां पे डैश दिया है, मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो आप यहां से यहां तक की सीरीज को फॉलो करो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये जो बाद में जो दिया हुआ है ना, इसको आप फॉलो कर सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, उधर वाला आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो यहां पर भी एक दिक्कत हो रही, 420 में ऐसा हम क्या करें कि 140 आ जाए, 140 में ऐसा क्या करें कि 35 हो जाए। लेकिन ये चीज जरूर समझ में आ रही है कि अगर मैं क्या करूं, इस तरफ से अगर मैं इस तरफ जाऊं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए 7 को अगर मुझे 35 में चेंज करना है ना, तो मैं 7 में किसका 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 7 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35 में किसका मल्टीप्लाई करूं तो 35 में देखो 3 है और मुझे 14 बनाना है, तो 3 चौको 12, लगभग मैं क्या करूं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 चौको 20 की सुन हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14, यानी 35 में किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 35 में इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई किया होगा। समझ में आ रहा है? पहले 5 का मल्टीप्लाई इधर से, मैं देखो पीछे से चल रहा हूं, फिर उधर से भी वापस आऊंगा और इसको क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। ओके तो 140 35 में अगर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 140। अब एक चीज तो समझ में आ रही है, 5 तो ये 4, ये होना चाहिए 3, मतलब 140 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 14 14 ने 28, 14 तो ये 42, बिल्कुल सही है। 14 3 जा 42 होता है, 0 0 आ गया, मतलब ये है यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 420 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 840, और 840 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होने वाला है। तो क्लियर समझ में आ गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 840 ही दिया है, ये होगा इसका 840। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो ये, जब हमें मल्टीप्लीकेशन दिख जाता है ना, तो ये हमें समझ में आ जाता है कि इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौको 12, बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर मैं 140 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 7 मिलेगा। तो यहां पर 5 फिर 4 फिर 3, इसको 2 से डिवाइड किया होगा और इसको 1 से डिवाइड किया होगा। जब 840 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 840 ही आएगा, 840 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 420। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो क्या है, 420 को फिर 3 से डिवाइड करना है, यही सब चीजें चल रही हैं। इसके बाद अगर इसने पोला होता तो यहां पर हम 6 से डिवाइड करके आंसर निकालते। करेक्ट आंसर ध्यान रखना यहां पर 840 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फिर 19 फिर 49, फिर इसके बाद पता नहीं, फिर 229। चलिए 19 में से 4 को माइनस करो, कितना बच रहा है, यहां पर बच रहा है 15। इसमें से 49 में से 19 को अगर मैं माइनस करूं तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है 30। चलो एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो है 15, फिर 15 के बाद 30, 30 के बाद कितना आना चाहिए, वैसे तो 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30 होता है, तो फिर 30 का 2 से गुणा कर लो, कितना हो रहा है 60 हो रहा है। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 60 प्लस 49 इज 109 दिया हुआ, तो यहां पर 109 आना चाहिए, ऑप्शन में भी 109 दिख रहा है। ओके और 109 जो दिया हुआ है इसमें मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं, 15 फिर 30 और फिर 60, और 60 का डबल होता है 120। इसको ऐड करके देख लेता हूं क्या सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में भी मिल रहा है, ऑप्शन कह रहा हूं मतलब यहां सीरीज भी हमारी बन रही है। जो करेक्ट आंसर है इसका 109 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से हो गया 42, मतलब इसमें प्लस का 1 हो रहा है, इसमें प्लस 3 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है +1 +3। 42 में 3 प्लस करेंगे 45 हो जाएगा, 45 में कितना प्लस करेंगे 54 हो जाए, तो ये +9 हो जाएगा। 9 के बाद ये 81 और 54 दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7 में से ये 27 हो रहा है, ये हो गया 27। नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 था, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 27 में अब 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 7 दूनी 14 7 21, 21 की 1 हासिल की 2, 3 दूनी 6 7 8 यानी 81। तो 81 यहां पर आ गया, और 81 और 81 को ऐड कर लीजिए, 81 और 81 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, 8 दूनी 16, ये हो गया 162। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश से ही स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बाद में पूरी सीरीज दी हुई है, चलो इसको देख लेते हैं। 15 को 75 बनाना है, देखो बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही करने वाला हूं कि इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। 15 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 75 होता है, 15 5 75, पता है मुझे टेबल इतना तो। और इसके बाद 75 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 525 हो जाए, तो 525 को मैं 75 से डिवाइड कर लेता हूं। 75 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 7 21 7 चौको 28 7 पना 35 7 छंग 42 7 7 49, यानी 7 से कर लेता हूं। 7 5 35, ये हो गया 5 3 आ गया कैरी, 7 7 49 49 50 51 52 यानी 52, माइनस किया तो 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि 75 में
7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 होगा। ये 5 है, ये 7 है। एक काम करते हैं कि 529 में 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहीं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 525 लिखा और 9 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 4 5 से कह रहा हूं 9 5 हो गया, 9 5 45, 45 का 5 यहाँ कैरी 2, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 की 2 हासिल की 2, 9 बना 45, 45 46 और 47, ये हो गया 4725। बिल्कुल सही है। 5 फिर 7 फिर 9, इट मींस नेक्स्ट नंबर जो है 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4725 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 51,475 आएगा। अब बात आ रही है, इधर 7 था, इधर 9 है, फिर इधर 7 है, फिर इधर 6 है, तो यहां पर किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो यहां पर 3 का और यहां से पहले 1 का। तो देखो इसमें कोई ऐसा नंबर जिसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 15 आ जाए। तो सिर्फ एक ही नंबर है, 5 है, 5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 15 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फिर 15 फिर 41 फिर 80 फिर 132, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 2 15 41 80 और 132, इसके बाद का नंबर हमें पता करना है। ओके, 2 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। 15 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 26 का डिफरेंस है। इसके बाद 41 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 39 का डिफरेंस है। तो यहां पर देख लेते हैं अब अगला डिफरेंस कितना होगा। तो देखो यहां पे आपको टेबल दिख रहा होगा, 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52 होगा, यानी 13 का टेबल चल रहा है। मतलब 13 1 13, फिर 13 2 26, इधर टेबल चल रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 65 होगा। तो 132 में 65 को ऐड कर दो, 5 6 7 6 और 3 9 और ये 1, तो 197 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6 7, 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहां पर 4 का डिफरेंस हो रहा है। 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस हो रहा है। 7 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है? 21 में से 7 को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 4। 14 का डिफरेंस आ रहा है यहां पर ऐसा कुछ लग रहा है 1 है फिर 4 है फिर 1 है फिर 14 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 4 + 14 हो गया, 4 + 10 14 हो गया। फिर यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर 66 में से आप 22 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, यानी 44। तो इसकी भी यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 है फिर 14 है फिर 44 है, मतलब पहले 10 जोड़ा फिर 20 जोड़ा, इसके बाद कितना जोड़ेगा? क्या 40 जोड़ेगा क्या? तो ये सीरीज तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये तो काम नहीं करेगी। ठीक है, कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। ओके, चलो देखते हैं, कुछ दूसरा तरीका निकालते हैं। यहां पर 2 से 1 में +1 कर दिया, 2 से 3 में जा रहे हैं तो वहां पे प्लस करने की जगह क्या मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं क्या? 2 3 = 6, बिल्कुल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। 7 में हम 7 दूनी 14 7 21, बिल्कुल 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 21 हो जाएगा। 21 से 22 +1 कर रहे हैं, 22 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। चलो सीरीज मिल गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से +1 करेंगे और 67 जो है हो जाएगा 66 + 1 67, मींस नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 67 का 3 में मल्टीप्लीकेशन, 7 दूनी 14 7 3 21, 21 की 1 हासिल की 2, 6 दूनी 12 6 3 18 18 19 20 हो जाएगा 201। तो ये 201 इसका करेक्ट आंसर है। देखो क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंट आपने सोचा कि पहली बार में ही आपने कोशिश की और आपको सीरीज मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार जो है ना ढूंढने से भगवान भी नहीं मिलता, बहुत कोशिश करने मिलती है, तब बहुत कोशिश करनी पड़ती है तब जाके मिलते हैं, टाइम लग जाता है। कोशिश करो, अभी शुरुआत है, जितने ज्यादा टाइप्स आप अभी देख लोगे उतने ज्यादा मतलब हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 और 6 इनके बीच में 1 का डिफरेंस, 6 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 6 दूनी 12, यहाँ पर 8 का डिफरेंस हो गया। हो सकता है 1 का जो है क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है। 45 और 14 को माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 हो गया। नहीं, यहाँ पे अब गड़बड़ हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा। 1 8 31 हो गया, सीरीज तो फेल हो गई यहाँ पे। कोई और दूसरा तरीका लग रहा है क्या?
चलिए देखते हैं, 5 से 6 पर गए तो 1, 6 से 14 पर जाना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर भी, 6 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, 2 में कर दें, 6 दूनी 12 होता है, कितना प्लस करें, 2 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई कर दें, 14 14 28 14 3 42, बिल्कुल ठीक है। 14 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है 42 हो रहा है। 45 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, इसमें 3 को ऐड कर दूं, कितना हो रहा है 45 हो रहा है। कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, ये 5 के साथ हम क्या कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 में कर सकते हैं, 5 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है, सीरीज तो मिल गई हमें। क्वेश्चन ये है, ये यहां पर देखो आप कि 5 6 14 45, 5 में मैं क्या कर रहा हूं 1 का मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा हूं तो 6 हो रहा है, मतलब नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। और जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर रहा हूं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहा हूं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इसलिए 45 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें जो भी आएगा उसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 चौको 20, 20 की शून्य हासिल की 2, 4 चौक 16 17 18, यानी 180 प्लस 4 कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहां पे मैं चेक कर लेता हूं कि ये जो सीरीज है बिल्कुल सही जा रही है कि नहीं जा रही, इसलिए जो नंबर आया है आंसर 184, इसका मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 5 में इसको प्लस भी कर लूंगा। तो 5 चौको 20, 20 की शून्य हासिल की 2, 5 8 40, 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल की 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हो गया 920 और 5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 925, जो यहाँ आगे दिया हुआ है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करेक्ट हमारा आंसर जो है 184 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 से 52 हो गया, 52 से 70 से जो है कितना हो गया 90 हो गया, इसके बीच में तो डिफरेंस 20 का आ गया। चलो देखते हैं 52 में से 36 को माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 6 दूनी 12, ये बचेगा 4 में, ये हो गया 16, ठीक है। इनके बीच में 16 का डिफरेंस है, मतलब 36 में मैं 16 को ऐड करूंगा तो 52 हो जाएगा। इसके बाद 70 में से मैं 52 को माइनस कर रहा हूं तो ये हुआ 8, ये हुआ 6 में से, ये हो गया 18, तो इनके बीच में यानी 52 में मैं 18 ऐड करूंगा तो 70 हो जाएगा। 70 में मैं 20 ऐड कर रहा हूं तो 90 हो रहा है। 90 में अगर मैं 22 ऐड करूं, आपको समझ में आ गया होगा, 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 2 हो जाएगा, 9 2 11, बिल्कुल सही चल रहा है। और इसके बाद अगर ये भी ये फॉलो कर जाए 24 भी, तो मतलब ये सीरीज हमें मिल चुकी है। 4 + 2 होता है 6, 2 + 1 होता है 3 और ये 1, बिल्कुल सही है। मतलब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 के बाद 26 ऐड करेंगे। 136 में हम 26 ऐड करने वाले हैं, 26 को ऐड कर लेते हैं, 6 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6 और ये 162 इसका करेक्ट आंसर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सीरीज मैं चला रहा हूं वही सीरीज सब जगह एप्लीकेबल होती है। किसी भी एक आंसर को निकालने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं ये नंबर सीरीज में, तो उनमें जो सबसे कॉमन है वो डिफरेंस है, बहुत जल्दी निकल जाता है और इजीली आप कर लेते। और कौन सा तरीका हो सकता है, आपको लगता है कि इसका और कोई तरीका हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करना। अगला क्वेश्चन है 133, फिर 183, फिर 241, फिर 307, 388, 463। नेक्स्ट नंबर जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। ओके, तो यहां पर इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 183 में से 133 को मैं माइनस कर रहा हूं, 3 में 3 गया 0, 5 6 7 8 50 होगा। इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 50 का, यानी 133 में 50 ऐड करोगे तो 183 हो जाएगा। 241 माइनस 183, 11 में से 3 गए तो बचा 8, इसके बाद ये बचेगा 3, मतलब हो जाएगा 13, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 3 और 2 5, ये हो गया 5, ये तो हो गया 58। तो मतलब 183 में हम कितना ऐड करेंगे, 58 ऐड करेंगे तो 241 होगा। फिर आ रहा है 307 और 241, इसको आपस में माइनस कर देते हैं। 241 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, 10 में से 4 गया तो बचा कितना 6, और इसके बाद 2 में से तो 0 हो गया। तो ये यहां पर 241 में जब हम 66 ऐड करेंगे तो 307 हो जाएगा। इसके बाद 381 और 307 माइनस करते हैं, 11 में से 7 गया तो बचेगा 4, 8 जो है हो जाएगा कितना 7, 3 में से 3 गया तो 0, तो ये हो जाएगा 74। कुछ सीरीज दिख रही है आपको, 50 से 58 हो गया, 58 से 66 हो रहा है, 66 से 74 हो रहा है। मतलब ये है कि यहां पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा 6 7 8, यानी यहां होना चाहिए कितना 82 होना चाहिए। अब ये कैसे पता चला मुझे,
देखो 50 से 58 हो रहा है, इनके बीच में 8 ऐड हो रहा है, 58 से 66 हो रहा है, अगेन मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 8 ऐड कर दिया, 66 से 74 हो रहा है, अगेन 8 ऐड कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर 381 से 463 निकालने के लिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कहीं पता चला कि अपना जो आंसर है वो कहीं कुछ गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, सीरीज भी गलत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं शायद नेक्स्ट वाला नंबर होगा, लेकिन बेटर यही है कि आप उसको क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि एक नंबर की बात नहीं होती है, मेरिट की बात होती है। एक नंबर, आधा नंबर, ये क्या कर सकता है, आपको मेरिट में अंदर और बाहर कर सकता है, ठीक है। 3 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, यहां पर बचेगा कितना, ये 8 है, तो 8 दूनी 16, ये बचेगा 8, 3 में से 3 गया 0, बिल्कुल सही है 82, मतलब ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही चल रही है, हर एक नंबर जो है ये 8 बढ़ता जा रहा है, ये 82 है। नेक्स्ट में जो है 90 का डिफरेंस होगा, यानी 463 में हम 90 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ये है 3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 14 15 15 की 5, और ये हो जाएगा 553। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, अच्छा यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे वाले क्वेश्चन में आ गया, इसके ऊपर आ गया है, ये आ गया हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। 4 से 10 हो रहा है, इट मीन्स यहां पर कितना ऐड हो गया, यहां पर 6 ऐड हो गया। 10 से 40 हो रहा है, कितना ऐड हो गया, 30 ऐड हो गया। इसके बाद 40 to 190 हो रहा है, यानी यहां पर हो गया है 150 ऐड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा फास्ट कर ही सकते हैं, माइनस करके 190 में से 40 माइनस करो, 150 बचेगा। 190 जो है माइनस करो कितने में से, 940 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, 8 में से 1 गया 7, यानी 750। देखो एक चीज तो क्लियर है, और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि देखो कभी भी कोई नंबर जो है ना, बिल्कुल आप देखो 4 से 940 तक पहुंचने में इसने सिर्फ और सिर्फ बीच में 3 नंबर लिए। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में आप ये सोचो कि आप एडिशन करना चाहो तो एडिशन वाला सिस्टम नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूब तो और तेज बढ़ता, लेकिन यहां पे मुझे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, क्योंकि 4 से जो है 10 हो रहा है, 10 से 40 हो रहा है, 40 से 190 हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी सीरीज आपको इस तरह की आती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो मतलब अगर बढ़ रहा है तो प्लस माइनस करके देख लो, अगर वो जो है क्या हो रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन करके भी देख लो, और ज्यादा तेज है तो स्क्वायर होगा, और बहुत तेज है तो फिर क्यूब होगा। तो इसके चांसेस होते हैं, जब तक आप इसको चेक नहीं कर सकते तब तक मतलब पहले तो कोशिश करो, इसको देख लो, चेक कर लो कि क्या तरीका हो सकता है। उसके बाद अब देखो यहां पर दिख रहा है ये 6 है, 6 के बाद ये 30 हो गया, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 5 में मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 150 हो रहा है, और 150 में किसका मल्टीप्लाई किया, इन्होंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 5 75 यानी 750, और ये 750 का डिफरेंस आ गया। मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 750 मल्टीप्लाई बाय 5 के बराबर होगा। 5 0 0, 5 5 25, कैरी 2, 7 गुना 35, 36 37, हो जाएगा 3750, 3750। इट मींस कि 3750 में हम 940 को ऐड करेंगे तो हमें नया नंबर जो है मिल जाएगा, जो यहां पर स्पेस में इस खाली जगह पे आना चाहिए। 0 से 0 ऐड किया, 5 4 9 हो गया, 7 दूनी 14 15 16, ये हो गया 1, तो ये बढ़ गया 4690। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वाले को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहां पर 3750 है, इस 3750 को मल्टीप्लाई कर लेना, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसको 4690 के साथ ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 8 19 और 42, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है, इनके बीच में कितने का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है, 3 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस दिख रहा है। इसके बाद इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये हो गया 19, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 23। तो इनके बीच में कुछ तो बन ही नहीं रहा, इनके बीच में कोई सीरीज ही नहीं मिल रही। 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 23 है, और क्या तरीका हो सकता है, कुछ लग रहा है क्या? और एसएससी सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। इसको फिर से एक काम करते हैं, कोई दूसरी सीरीज लगा के देखते हैं कि कोई दूसरा जो तरीका है, कोई दूसरा पैटर्न हमें मिल जाए। 1 3 8 19 और इसके बाद 42। देखिए 1 को अपने को 3 बनाना है, एक काम करते हैं 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसमें, 2 में कर लें तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस 1 कर लें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में अब किसका मल्टीप्लाई कर लें, 2 का कर लें, ठीक है। तो 3 2 6 हो जाएगा,
और प्लस 2 कर लें तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ओके, इसके बाद 8 में किसका मल्टीप्लाई कर लें, अगेन 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 8 दूनी 16 हो रहा है, और 16 और अगर 18 से मतलब 8 को मैं 19 बदलना चाहता हूं तो 16 तो आ गया मेरा, इसमें प्लस मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अपने को आंसर तो मिल ही रहा है कि मतलब सीरीज भी मिल गई अपने को कि 2 का मल्टीप्लाई करिए और +1 करिए पहली कंडीशन में, फिर दूसरे में +2 करिए, फिर +3 करिए। अब 19 वाले को भी देख लेते हैं कि 19 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 दूना 38 होता है, 38 होता है। 1 प्लस किया था पहले हमने, फिर 2, फिर 3 और यहाँ पे 4 प्लस कर रहे हैं, तो क्या 42 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 42। मतलब नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो हमारी होगी कि 42 का हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और प्लस जहां 4 कर रहे थे अब यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 करेंगे, तो जो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 89। तो 89 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो जब तक कुछ अपना तरीका नहीं लगाओगे आंसर नहीं आएगा। बनाने की कोशिश करिए कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हम एक नंबर को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस कर लो माइनस कर लो, सीरीज ऐसे ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने इसको मिटा दिया है, थोड़ा सा पीछे जाके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह इधर कम पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये 3 हटा दो, ये कुछ नहीं है, यहां से सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है। 130 फिर 222 फिर डैश फिर 520 फिर 738। ओके, नंबर्स को अगर आप देखो तो नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। 130 से डायरेक्ट जो है 100 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे जो भी आएगा शायद हो सकता है कि 100 है, ये 100 था, ये 200 हो गया, ये 300 या 400 भी हो सकता है, फिर 500 है, फिर 700 है। इसका मतलब है कि या तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बिल्कुल चांसेस बहुत ज्यादा है कि मल्टीप्लीकेशन ही हो, या एक काम करते हैं पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि डिफरेंस क्या बता रहा है। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, 222 इसमें माइनस किया मैंने 130 का, मैंने माइनस किया तो यहां पर आ गया 2, ये हो गया 13, 22 में से 13 गए तो कितने 7 8 9, तो बच रहा है 92। तो इनके बीच में 92 का डिफरेंस है। वहीं 222 से यहां का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहां से यहां तक का भी नहीं पता चल रहा है। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 738। इसमें 520 को माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा 8, 3 में से 2 गया तो ये 1, 7 में तो 218। कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, और कोई तरीका दिख रहा है क्या? देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे 130 के करीब सबसे करीब किसका स्क्वायर होता है, तो 121 एक स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है। तो 11 में 9 ऐड कर दें तो कितना हो रहा है, मतलब 11 के स्क्वायर में अगर 9 ऐड करें तो कितना आ रहा है, तो ये 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, प्लस 9 इज इक्वल टू 130। लेकिन जब हम बात करें 222 की तो इसके करीब सबसे करीब जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, यानी 14 का स्क्वायर, यानी 11 के बाद जो है कितना आ रहा है 14 का स्क्वायर आ रहा है, और फिर इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो काफी डिफरेंस हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, तो इसको हम यहां पर क्या कर देते हैं, इसको फिर से खारिज कर देते हैं, ये वाला सीरीज भी यहां पे लगने वाला नहीं है। कोई और दूसरी सीरीज लग रही है क्या? एक काम करें क्या, क्यूब उठा लें। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस कितना हो रहा है 5 हो रहा है, चलो ठीक है यहां पर हो गया 130। इसके बाद 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है 216, 222 बनाना है, इसमें कितना ऐड कर दूं मैं, तो 22 मतलब 16 था यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यानी प्लस कितना हो रहा है 6 हो रहा है ऐड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 का क्यूब था, 6 का क्यूब था, मतलब 5 के क्यूब में 5 ऐड कर रहे हैं, 6 के क्यूब में 6 ऐड कर रहे हैं। एक काम करें क्या, 7 के क्यूब को देखें क्या, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7, ओके। तो ऐड करेंगे तो 343 में अगर 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में एक जगह तो मिल रहा है अपने को, लेकिन एक बार काम करते हैं नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512, और इसमें 8 को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 512 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 520। सीरीज तो मिल गई लगता है। इसके बाद 9 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 729, इसमें हम 9 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 738, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो आंसर है ये 350 बिल्कुल करेक्ट है कि क्यूब में जिस नंबर का क्यूब आप निकाल रहे हो उसमें वही नंबर इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 से आ रहे हैं 7 में, ये क्या हो गया डिफरेंस 1 का, 7 से हो गया 16, तो यहां पर कितने का डिफरेंस हो गया, यहां पे डिफरेंस हो गया 9 का। इसके बाद 16 से हो गया 51,
16 से 51 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 51 में से 16 को माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा कितना, 11 में से 6 गए तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हो गया कितना 35। और फिर 208 में से 51 को माइनस कर लीजिए तो 8 में से 1 गया तो बचेगा कितना 7, और बाकी 20 में से 5 तो ये बचेगा 15, यानी 157। यानी इनके बीच में अभी तो कोई सीरीज नहीं दिख रही, 1 से 9, 9 से 35, 35 से 157। नेक्स्ट नहीं निकल पाएगा, सीरीज जो है हमारी फेल हो गई। कोई दूसरा तरीका देखते हैं, 6 को 7 बनाना है तो 6 को 7 कैसे बनाएंगे, चलो एक काम करते हैं। 6 को 7 बनाने का तरीका ये है कि 6 का 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होता है 6 होता है, प्लस 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बाकी 7 को अब हमें 16 बनाना है तो 7 को हम क्या करें, 7 2 जा कितना होता है 7 दूनी 14 ही होता है, आजकल तो यही हो रहा है, प्लस 2 ऐड कर लेते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 में किसका मल्टीप्लाई 3 में कर लें, 16 दूनी 32, 16 3 48 यानी होता है 48, प्लस 3 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 51 हो रहा है। चलो ये भी मिल गया हमें, मतलब ये है कि सीरीज मिल गई। 51 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 5 चौको 20 यानी 204, और इसमें 4 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 208, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो होगा 208 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 8 40 की सुन हासिल की 4, 5 500 ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 यानी 1040, प्लस 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1045, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फिर 24 फिर 58 फिर 109, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ये बचेगा 7, ये हो जाएगा कितना 17, इनके बीच में 17 का डिफरेंस है। देन 58 और 24 में देख लेते हैं, 8 में से 4 गया ये 4, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, यानी इनके बीच में 34 का डिफरेंस है। मतलब 7 में जब मैं 17 ऐड करूंगा तो 24 हो जाएगा, 24 में जब मैं 34 ऐड करूंगा तो 58 हो जाएगा, और 58 में जब मैं कितना ऐड करूं, डिफरेंस तो निकाल लूं पहले, 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 5 गया तो 51, ओके 51। 17 17 दोनों 34, 17 थे 51, 17 चौकों 68 यानी 68 यहां पर होना चाहिए डिफरेंस। कैसे, 17 का टेबल चल रहा है यहां पर, ओके तो 109 प्लस 68 कर देते हैं। देखो यहां पे 17 था, 17 का जो 2 से मल्टीप्लाई किया 34 हो गया, 17 का 3 से मल्टीप्लाई किया 51 हो गया, 17 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68 हो गया। इसको ऐड करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16 1 17, 17 की 7 हासिल की 1 6 और 1 7। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 177। तो ये ऑप्शन में जो है हमारा 177 दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो 17 का क्या करना, 2 3 4 5 में मल्टीप्लाई कर लेना, और इसके बाद जो है जो 177 आ रहा है इसको यहाँ पे ऐड करना, देखना आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को दे देता हूं, जल्दी से आप नोट कर लो। क्वेश्चन है यहां पर 160, इसके बाद है 100, इसके बाद है 52, इसके बाद है 28, इसके बाद है डैश और इसके बाद है 10। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये जो डैश है इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिएगा कि हाँ सर ये इसका करेक्ट आंसर ये हमें मिल चुका है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। तो मैं वेग द्विवेदी इस वीडियो को ये एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।